सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और देश भर के हमारे बेहद सम्मानित जमाकर्तागण, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी शेयर करने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपकी बात तभी समझ में आएगी जब इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही विचित्र बात वर्तमान में हो रहा है, जिसको मैं डिफाइन करूंगा कि क्या क्या आज की परिस्थितियों में किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी 18 तारीख को 18 जुलाई में माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल को लेके जब से वो लॉन्च हुआ है, उस पोर्टल को लेके तमाम तरह की भ्रम भ्रांतियाँ ऐसी पैदा हो रहा है जो अभूतपूर्व है। कैसे है वो? ऐसे है कि हमको उसको लेके थोड़ा सा उत्साह दिखाना चाहिए था, लेकिन हम बेहद निराश हैं। पता है ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है? ये नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रहा है उन लोगों के माध्यम से जो अब से कुछ महीने पहले आंदोलन के नाम पर रसीद काट कर, चंदा वसूल कर लोगों को बरगलाने का काम करते थे, और उन लोगों के माध्यम से जो भुगतान कराने के नाम पर कमीशन खोरी का काम करते थे, वहाँ से ये सारी चीज़ें जनरेट हो रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की जगह पर भ्रमित किया जा रहा है कि ये तो सब चुनावी फंडा है, ये तो सरकार ने खेल कर दिया, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ और बेहद स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखना चाहूँगा, ये जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। कोई गांव की छोटी मोटी पंचायत का आदेश नहीं है जिसको कोई माने न माने सब चलेगा, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। और वो ताकत जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी उसके थोड़े से कम तर मापे जाते हैं, वो सबसे ऊंची अदालत जिसका सम्मान हिंदुस्तान का हर व्यक्ति करता है, उसने 29 मार्च को ये आदेश दिया है कि चारा सोसाइटियों, सहारा समूह की 4 सोसाइटियों के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का समस्त भुगतान 9 महीने के अंदर कराने की व्यवस्था किया जाए। और उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो भी पहल हुआ वो सराहनीय है और इसका स्वागत होना चाहिए। और जिस तरीके से इसको लेकर तमाम भ्रम भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। आप कितना भी अमाउंट हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, इसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। एक मुश्त सबका एक साथ डिमांड करवाइए, और जब एक साथ डिमांड हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये डिमांड 15 दिन के अंदर 50,000 करोड़ पार कर जाए। जैसे 50,000 करोड़ का डिमांड आपका पार करेगा, और जब इसकी सूचना वहाँ पर मिलेगा, सहकारिता मंत्रालय के रिकॉर्ड में होगा, तो वो जल्दी ही इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई के लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी भी करेंगे, जैसे कि माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कहा भी गया है। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि ये सब उस पोर्टल के माध्यम से या सरकार के पहल के आधार पर क्यों हो रहा है। सहारा को भी पैसा दिया जा सकता था, सहारा की तरफ से भी हो सकता था, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी को आप समझिए। आपके पास स्ट्रक्चर है 4, 3, 2 स्टाफ का, 1, 2 कंप्यूटर का। अगर आपके पास से हजारों की भीड़ एकत्रित होती तो कितने लोग उस भीड़ के आगे टिक पाते, ये आप खुद सोच लो। क्या हमारा व्यवस्था सुचारू रूप से चलता, ये आप खुद सोच लो। क्या हम अपने जमाकर्ता को ठीक तरीके से सुविधाएं, सर्विस दे पाते, ये आप खुद अपने हिसाब से सोच लो। इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए पहले फेज का जो बात चल रहा है, उसमें छोटे छोटे जमाकर्ताओं को उनके भुगतान उनके 45 दिन के अंदर पेमेंट कराने की बात बोला गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर बड़े जमाकर्ताओं का क्या होगा?
उनका पेमेंट कैसे होगा, उनका डिमांड कैसे होगा, इस चीज़ को आप लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। मैंने बताया कि बात 10,000 का, 10 लाख का, 10 करोड़ का नहीं है। जैसे आप डिमांड करना है, आपके पास कितना भी बड़ा अमाउंट हो, कितने भी कागज पत्री हो, उन सबको एक साथ सामूहिक रूप से डिमांड करवाइए, कोई बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं है। जैसे ही डिमांड बनेगा, जैसे ही आपका प्रोसेस शुरू होगा, 28 दिसंबर से पहले आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंचेगा। 50,000 से ऊपर पैन कार्ड की डिमांड का प्रोसेस भी उसमें दिया हुआ है। पेमेंट अगर 10,000 देना होता तो ये प्रोसेस मल्टी अकाउंट का व्यवस्था भी वहां पर नहीं होता। पेमेंट का 10,000 का ही देना होता तो 50,000 पर पैन नंबर का जिक्र भी माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से नहीं होता। तो आप अपने आस-पास में जितने भी वरिष्ठ हैं, अगर वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं तो आप कृपया उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि मेरी नज़र में कोई वरिष्ठ नहीं है वर्तमान में। वो जूनियर कार्यकर्ता जो प्रमोटर है, अगर फील्ड में रह के अपने जमाकर्ताओं का सामना कर रहा है, वो सबसे बड़ा वरिष्ठ है। और जो जितने बड़े लेवल का पद लेके बैठा हुआ है, अगर वो घरों में दुबके हुए हैं, अगर वो मुंह छुपा रहे हैं, तो वो काहे के वरिष्ठ है। मेरा वो प्रमोटर कार्यकर्ता, मोटिवेटर, जो छोटे तबके का जो मार्केट में है वो सामना कर रहा है, वो सबसे बड़ा वरिष्ठ है। तो ऐसे वरिष्ठों की बातों में मत आइए। वो आज की डेट में जीरो हैं और आप हीरो हैं, क्योंकि आपने उन तूफान का सामना किया है। मैं आपको ये जरूर आग्रह करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को भूल के आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें जो बेहद खास है। कैसे? हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक था, धारा 370, अपने हिंदुस्तान का मुकुट बोला जाता है कश्मीर को, और उस दाग को मिटाने के लिए जिस शख्स ने अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग जिस खूबसूरती के साथ किया, वो काबिल तारीफ है। मैं किसी राजनीति पार्टी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मगर हमारे हिंदुस्तान का जो कलंक था, उस कलंक को मिटाने का उन्होंने भरपूर संसाधनों का प्रयोग किया। आज वही व्यक्ति सारंगिया परिवार के माथे पर लगा हुआ कलंक को धोने का प्रयास कर रहा है, हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं के माथे पर लगा हुआ कलंक को धोने का प्रयास कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कलंक लगा हुआ है? एक कार्यकर्ता जो मार्केट में जा नहीं सकता था, जहाँ जिस जगह पे जा पहुंचता था, चाहे वो शादी की किसी दावत में क्यों न हो, वहीं पर आके लोग उसको घेरते थे। आज अगर वो व्यक्ति अगर सीना तान के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये पोर्टल का आना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। हम इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो खाई बहुत बड़ी होती जा रही थी, उसको दबाने का वक्त आ गया है। जो चीजें इतने वर्षों से रुकी हुई थी, उसको शुरू करने का वक्त आ गया है। और आप अपनी संस्था पर भी भरोसा रखिए, उस शख्स पर भरोसा रखिए जिस शख्स ने इस पूरे हिंदुस्तान में सारंगिया परिवार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है। उसने अगर कोई समझौता किया होगा इन सारी चीज़ों को लेके, इसके पीछे के कारणों को समझिए। सहारा का प्रवक्ता नहीं हूँ, सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। मैं केवल अपने हिंदुस्तान में जितने भी कर्तव्योगी साथीगण हैं और अपने सम्मानित जमाकर्ता हैं, उन सम्मानित जमाकर्ताओं की हितों के लिए जो भ्रम भ्रांतियां उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। सारंगिया परिवार का 25,000 26,000 करोड़ रुपए एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है, वो अगले 5 साल में भी नहीं मिलता। इस माध्यम से केवल 9 महीने से पहले वो 25,000 करोड़ रुपए की राशि आने की संभावना 100% श्योरिटी के साथ है। उसके बाद जो भी पेमेंट बचता है, मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि वो पैसा सारंगिया परिवार के थ्रू ही पार्टी के अकाउंट में जाएगा। सहारा उस पैसे को जो भी बैलेंस होगा वो सीआरसी को नहीं देगा, ये इस बात की पूरी संभावना है, सारंगिया के माध्यम से होगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए कि ऑफिस का क्या होगा, वर्कर का क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। ऑफिस 30 दिनों के अंदर जो भी आप डिमांड करेंगे, जो भी हमारा जमाकर्ता डिमांड करेगा, वो उस ऑफिस के माध्यम से ही वेरिफिकेशन होगा।
सीआरसी के पास संसाधन नहीं है या मुख्यालय के पास, सहारा के मुख्यालय के पास संसाधन नहीं है कि वो वहाँ बैठ के कर ले, ब्रांचों पे देना पड़ेगा। सहारा इंडिया की ब्रांच अपने कार्यकर्ताओं को देंगी और पूछेंगे कि ये हेमंत कुमार कौन है, इसको आप वेरीफाई करिए, तब जाके कोई अनिल राठौर जाएगा और हेमंत कुमार को वेरिफिकेशन देगा, तब जाके वो वापस जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन इस तरीके से होगा। तो आपका रोल महत्वपूर्ण है कि नहीं? आपके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं? हाँ, पेमेंट उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा तो कोई बात नहीं है, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट से जाए, आपके माध्यम से जाए, वो होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके बीच है कि आपका रोल, ऑफिस का रोल 100% इसमें सहभागिता करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं। 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, अमाउंट कुछ भी हो, एक साथ डालिए, एक साथ प्रोसेस होगा, एक साथ ही आपका डिमांड बनेगा। बाकी का बैलेंस जो छूट जाएगा उसका अभी कोई गारंटी नहीं है कि वापस मिलेगा कि नहीं। जो डिमांड होगा उसकी गारंटी है 28 दिसंबर से पहले मिलेगा। इन सारी बातों को आप लोगों के बीच में इस वजह से और रखना जरूरी था कि बहुत सारे लोग फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास सवाल भेज रहे थे, उसका मैंने जवाब देने का कोशिश किया। कुछ सवाल आए हैं, लखनऊ से आया है रामचंद्र वर्मा जी का, उसमें उन्होंने पूछा सुपर बीवी के पॉइंट के बारे में बताएं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सुपर बीवी के पॉइंट के बारे में जो फ्रंट पे है अमाउंट 10,000 रुपये का, पीछे उसके पॉइंट बने हैं 106, तो उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, बराबर उसका वैल्यू निकल आएगा। ये जो है ना, ये चोरी छुपे वाला चीज़ नहीं है, ये बाकायदा सीआरसी के माध्यम से, रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से किया हुआ चीज़ है। तो आप इसको डरिए मत, जो भी अमाउंट है उसमें डालिए। दूसरा क्वेश्चन आया है, काम कब से शुरू होगा? काम आपका रुका था, सीआरसी ने रोका था भुगतान न करने की वजह से। तो मुझे एक अनुमान के तहत मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं मुख्यालय के माध्यम से कोई बात नहीं बता सकता, तो मैं एक अनुमान के माध्यम से बता सकता हूं कि अगर पेमेंट न होने की वजह से आपका काम बाधित था और पेमेंट शुरू हो जाएगा 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। आप इस बात को जरूर सोचिएगा कि जिस सहकारिता को लेके मोदी जी की सरकार इतना बड़े व्यापक स्तर पर काम कर रहा है, तो वो सरकार इस सहारा इंडिया परिवार में 12 लाख लोगों की रोजी रोटी को नहीं छीन सकती। इसका एक प्रमाण मैं देता हूं आपको। अभी जो घोषणा है वो क्या है, जिसका मेच्योरिटी पूरा हो गया है उसका ही डिमांड आपको करना है। अगर आपका काम बंद करना होता तो 2027 में, 2028 में जिन लोगों के टाइम पूरे होने हैं उनके भी करवाते कि भैया काम आपका बंद है, आप सबका पेमेंट कराओ। एक बात पुनः सुन लीजिए, आपका काम बंद नहीं हो रहा है, आपका काम व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो रही है और इस व्यवस्था को बनाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे वो सामान्य जमाकर्ता हो, चाहे हमारे प्रिय कार्यकर्ता हो, सबका सहयोग चाहिए। सामान्य जमाकर्ता प्रेजेंट टाइम पर अन्य कंपनियों को लेके भी थोड़ा सा परेशान हैं, इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल उनके बीच में भी है। मगर हमारे कर्तव्यों की कार्यकर्ता साथियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सामान्य जमाकर्ताओं के बीच में जाके यथार्थ को रखें। यथार्थ मतलब हकीकत रखें और पूरे कर्तव्य निष्ठता के साथ। और जब आप ये सारी चीज़ें रखेंगे तो निश्चित रूप से वो जमाकर्ता जो आपको थोड़ा सा परेशान किया था, वो सारी बातें भूल के फिर दोबारा से आपको गले लगाएगा और हम फिर से दोबारा से उन्हीं लोगों के बीच में जाके सारी दुख सुख में उनके भागीदार बनेंगे। हम या हमारा जमाकर्ता हमारा कभी कोई दुश्मन नहीं है और उनको समझना, उनको उनके साथ में काम करना, उनका सहयोग करना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले 1-2 महीने से आपने सहारा सेबी के बारे में कभी सहारा सुप्रीम कोर्ट की जो साइड हैं वो खंगाली नहीं, बंद कर दिया? क्या वो केस सॉल्व हो गया? नहीं, वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। जबकि 9 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये घोषणा किया था कि न्याय में विलंब नहीं होगा, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो काम करना चाहिए था बहुत पहले, उस काम को सारी एजेंसियों ने मिलके
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो एकदम धरातल पर लेके आ गए हैं और वो उस पर प्रोसेस और काम होना शुरू हो गया है। और मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि इसका स्वागत करें और बहुत बेहतरीन तरीके से अगले 6 महीने के अंदर यानी कि 28 दिसंबर 2023 तक हर एक व्यक्ति का पैसा उसके अकाउंट में पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी नेता नगरी का नहीं कि लोग कहें कि ये तो नेता अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इस बात को मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी के अंडर में काम नहीं करता है। वो एकदम स्वतंत्र बॉडी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति भी भरोसा करता है। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं, संस्था भी कर रहा है। संस्था जब वक्त आएगा तो आपको हर एक चीज को बताने का फ्रंट पे आके बात करेगा, ये बात भी पक्का है, क्योंकि उसने कभी भी किसी चीज को छुपाया नहीं है। दूसरी वाली बात, जो ये व्यक्ति इस समाधान को कर रहा है उसको श्रेय लेने का अधिकार है, उसको श्रेय लेने दीजिए। कब तक? जब तक वो 25-26 हजार करोड़ रुपए सहारा का वहां पे फंसा हुआ है तब तक। उसके बाद में सहारा का अपना ताकत होगा, दबा हुआ उंगली निकल के आएगा, हम लोग फिर दोबारा से ताकतवर हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। जो लोग आज की डेट में नेता नगरी होने की बात कर रहे हैं, राजनीति होने की बात कर रहे हैं, सब कुछ आपके अपने मुख्यालय के शीर्ष प्रबंधन के आधार पर ही हो रहा है। वो वहाँ पर बैठे हुए जो जितने भी हमारे शीर्ष प्रबंधन में बैठे हुए वरिष्ठ महोदय हैं, उन सब ने सारे तथ्य आंकड़ों को, सारे नजरिए से सब चीज़ों को देखा होगा, तब जाके इन सारी चीज़ों पर सहमति जताई होगी। और उनका उद्देश्य और नियत हमेशा से पवित्र रहा है। अन्यथा और भी सोसाइटियां हैं, उनका पेमेंट करवा के दिखाओ। वो आंदोलनकारी जीव उनके लिए मर जाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से सबको साथ में लेके चलिए। हम बहुत जल्दी इन सारी भ्रम भ्रांतियों से दूर निकल के बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंचेंगे। सारी चीज़ों को एक बार फिर से जरूर देखिएगा इसको, तो आपकी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को जितने लोगों के पास आप भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं सारे इंडिया परिवार का एक कर्तव्योगी साथी हूं। अपने जमाकर्ताओं के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जो भी बात मैं करूंगा वो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर कर रहा हूं, किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं मैं। इसलिए मेरे इस वीडियो पर आप लोग आए, आपने देखा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यथार्थ को सब्सक्राइब करिए और लोगों को पहुंचाइए, जिससे कि भ्रम भ्रांतियों का जो गंदगी है ये दूर हो और हम एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकें। सभी साथियों को सारा प्रणाम, मेरे सम्मानित जमाकर्ताओं को भी सारा प्रणाम। जय हिंद, जय शाह।